हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने उत्तराखंड की ये सीरीज चलाई हुई है, इसी का जो यहाँ पर हमारे पास खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ संबंधित फैक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आगे बनने का यहाँ पर संभावना है। मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर कहाँ पर हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है। तो उत्तरकाशी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको तांबा देखने को मिलता है। देहरादून की बात करते हैं तो चूना पत्थर की बहुत सी खानें यहाँ पर हैं। ठीक है, और बात करता हूँ यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा, फिर रॉक फॉस्फेट देखने को मिलेगा, तांबा देखने को मिलेगा, जिप्सम देखने को मिलेगा और लोहा अस्क जो है, इतनी खानें हमें देहरादून की यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल के अंदर। टिहरी गढ़वाल के अंदर आपका रॉक फॉस्फेट है, तांबा है, चूना पत्थर है, जिप्सम है और लोहा अस्क है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में भी एक रिच स्टेट है उत्तराखंड का जहाँ पर अधिक मात्रा में आपके मिनरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल के बारे में। पौड़ी गढ़वाल में जिप्सम है, ठीक है, और फिर लोहा अस्क भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका ग्रेफाइट भी है और तांबा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल भी इतने सारे खनिजों के लिए जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। चमोली की बात करते हैं तो चमोली में चूना पत्थर है और तांबा है। ठीक है, दो खनिज यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा, जिसको ताम्र नगरी भी कहा जाता है, एक तो यहाँ पर मिलता है तांबा मिलता है आपको, एक मिलेगा यहाँ पर आपको ग्रेफाइट और एक मिलेगा यहाँ पर आपको मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नैनीताल की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको मिलेगा एक यहाँ पर रॉक फॉस्फेट, लोहा अस्क मिलेगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा और आपको जिप्सम, ठीक है, और तांबा। तो ये आपको जो है वो नैनीताल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो आपको चांदी मिलेगी। पिथौरागढ़ के अंदर आपको चूना पत्थर मिलेगा। पिथौरागढ़ के अंदर आपको तांबे की कुछ खाने भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर में आपको चांदी भी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो इतने जो हैं यहाँ पर खनिज संसाधन यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। भारत में अगर मैं बात करूँ, भारत के अंदर उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर सीमेंट भी मिलता है। तो सीमेंट के लिए जो प्रसिद्ध यहाँ पर है वो रानी पोखरी। ठीक है, कहाँ पर है? रानी पोखरी जो है वो सीमेंट के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ऐसे अगर मैं बात करूं कागज़ उद्योग के लिए तो कागज़ उद्योग के लिए आपका यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर वो फेमस है और आपका नैनीताल। ठीक है, ये दो चीज़ जो हैं आपकी कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसी बात करूं तो मैं यहाँ पर जो चीनी मिलें हैं तो कुल मिलाकर जो उत्तराखंड के अंदर 10 चीनी मिलें हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर 10 चीनी मिलें आपको दिखाई पड़ती हैं और इनमें से अगर मैं बात करूं 4 जो हैं वो सहकारी हैं। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव की तरीके से बनाई गई हैं। 4 जो हैं वो यहाँ पर कैसी हैं? निजी हैं और 2 जो हैं आपकी वो सार्वजनिक यानी सरकारी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 चीनी मिलें उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर जो हैं एट प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो औद्योगिक संस्थान है वो कहाँ पर है? आपका उधम सिंह नगर पंतनगर में है। सीमेंट और मार्बल के लिए आपका जो है वो देहरादून फेमस है। ऐसी बात करूँ सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड के लिए कोलकाता। सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो हमको कहाँ पर मिली हैं? काशीपुर उधम सिंह नगर में मिले हैं। और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? मोहन बाग में है। एचएमटी कहाँ पर है? रानी बाग नैनीताल में है। डील कहाँ पर है? आपकी डील जो है वो देहरादून के अंदर रायपुर में है। तो ये जो महत्वपूर्ण था जिसको हमने यहाँ पर अपने पिछले चैप्टर में जो है यहाँ पर डिस्कस किया था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। बात करेंगे पहला प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर कि बेराइट खनिज। ठीक है, कौन सा? बेराइट खनिज
उत्तराखंड के किस जनपद में यहाँ पर देखने को मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है ये? देहरादून के अंदर यहाँ पर मिलता है बेराइट खनिज। कुछ अन्य खनिज हैं और उनके उत्पादन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लाइमस्टोन है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण जो खनिज होने वाले हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर कौन सा, लाइमस्टोन देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। ऐसे ही यहाँ पर डोलामाइट देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़। मैग्नेसाइट आपका बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में है। फास्फोरस देहरादून, टिहरी गढ़वाल, ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल। सलेट जो है वो आपकी उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है। ऐसे ही जो लोहा है वो आपका नैनीताल और चमोली में देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। एग्जाम के लिए बढ़िया प्रश्न था, बनने की संभावनाएं आगे भी यहाँ पर उसकी बन जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है और प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न था। जो यहाँ पर कोल क्षेत्र है, यानी कोल जो संस्तर है, वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको मिलता है देहरादून से नैनीताल तक के क्षेत्र में आपको कोल संस्तर देखने को मिलता है, जो चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। इसको भी अपनी मैप के थ्रू भी डिस्कस किया था। जो चूना पत्थर की जो रेंज है आपकी देहरादून से स्टार्ट होकर ये आपकी जो है टिहरी और फिर आपका पौड़ी और उसके बाद नैनीताल तक की जो पट्टी है पूरी हिमालय की, वहाँ पर आपको जो है चूने का पत्थर जो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, जिरोली, बागेश्वर और चांडक पिथौरागढ़ में से कौन सा खनिज जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा मैग्नेसाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मैग्नेसाइट जो खनिज है वो आपका जिरोली, बागेश्वर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तांबे के लिए भी जो है फेमस है चांडक, पिथौरागढ़, ये आपका जो है वो मैग्नेसाइट के लिए भी जो है वो प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो माइका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपका करना है, उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। और इसको जो है माइका कैपिटल या अभ्रक नगरी के नाम से भी जो है आप इसको जानते हैं। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं भवन निर्माण में, रेत बनाने में, इसका जो है अधिक मात्रा में यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में यहाँ पर मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम यहाँ पर दर्शाता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है, चमोली में भी आपको जो है वो मैग्नेसाइट मिलता है। जिरोली और चांडक पिथौरागढ़ में मैंने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, वो मैग्नेसाइट भंडारण के लिए एक सही क्रम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर क्या? ए इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के जो प्रमुख स्रोत है, तो सबसे अधिक जो मात्रा में हम जो बिजली है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो है यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा, यानी हाइड्रो पावर के रूप में इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रो पावर के माध्यम से। उत्तराखंड में खनिज, मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम आदि की कमी होते हुए भी जल का जो है वो अपार भंडार है और जल विद्युत की व्यापक संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है और ऊर्जा आवश्यकता जल से ही पूर्ति यहाँ पर की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि चांदी किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, चांदी जो है आपकी वो मिलती है यहाँ पर, कहाँ पर? आपका जो है अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी चांदी। और खनिज संपदा की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर चांदी जो है वो मिलती है अल्मोड़ा के अंदर। सोने की बात कर लेते हैं तो सोना आपको मिलेगा यहाँ पर नदियों की बालू में। ठीक है, नदियों की बालू मिलेगा आपका शारदा, रामगंगा, इसके अतिरिक्त आपका अलकनंदा और पिंडार नदियों के बालू में आपको सोना मिलता है। चांदी के लिए आपको जो है अल्मोड़ा या आपको थोड़े बहुत जो मात्रा में है पिथौरागढ़ मात्रा में भी चांदी देखने को मिलती है। टीन आपको मिलेगी चमोली जिले में। ठीक है, टीन कहाँ पर मिलेगी? चमोली जिले में। और यूरेनियम कहाँ पर मिलेगा? टिहरी गढ़वाल जिले में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी जो मिलेगा आपको कहाँ पर? यूरेनियम में। टीन कहाँ पर मिलेगी? आपको चमोली में। चांदी आपको मिलेगी अल्मोड़ा में। और सोना जो है आपको वो नदियों की बालू में देखने को मिलेगा, शारदा, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडार। ठीक है,
ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो है वो बन जाता है। ग्रेफाइट आपको राज्य के अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून और नैनीताल जिलों में देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। तो लगभग कम मात्रा में सभी खनिज जो हैं हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी इसका यहाँ पर वो राइट आंसर जो है वो यहाँ पर बन जाता है। अगर हम देख लेते हैं एक बार कि उत्तराखंड में निम्न जो खनिज हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेटाइट, टोलसॉप, फास्फेट और डोलामाइट और फास्फोरस। तो ये प्रमुख खनिज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर कि आपको सही युग्म का जो है वो यहाँ पर चयन करना है कि सही युग्म यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तांबा जो मिलता है आपको अल्मोड़ा मिलता है, ताम्रनगर के बीच को जो है हम बोलते हैं। तो एक तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए है। चांदी जो है वो भी अल्मोड़ा में के लिए ही जो है चांदी फेमस है, हरिद्वार नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारे पास क्या यहाँ पर ए। तो ए इसका यहाँ पर जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है ये आपका कहाँ पर है, देहरादून जिले में। ठीक है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, देहरादून जिले में जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो कार्यरत नहीं है। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्यरत नहीं है वो कौन सी एजेंसी है यहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जल विद्युत निगम लिमिटेड और उरेडा। तो हो जाएगी यहाँ पर कौन सी ए, उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी जो है वो उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो ये आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाकी तीनों ही जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। तो कुछ अदर फैक्ट वो डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत का निर्माण यहाँ पर कर सकती है अधिकतम। ठीक है, जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम है वो जो है 2 मेगावाट तक का निर्माण करने की यहाँ पर कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा आपके चैप्टर नंबर 9 के बारे में। कल जो है हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे जो होगा हमारे यहाँ पर उद्योग और औद्योगिक ढांचा। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो कल जो है हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी हम संभावना करेंगे कि आपका प्यार और सपोर्ट यहाँ पर हमें मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।